हेलो बच्चों, हम लोग आज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 10 का मैथ है। तो पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें फाइंड करना है और इसका नेचर पता करना है। तो नेचर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डी का यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर ये रियल रूट है तो रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या इस चीज़ को हम डी भी लिख सकते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a जो है वो क्या है, 2 है, और b इज इक्वल्स टू माइनस 3 है, c इज इक्वल्स टू 5 है। तो सबसे पहले हम d फाइंड करते हैं, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b को माइनस 3 लिखोगे, स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, सॉल्व करो तो 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, यानी माइनस 31 आ रहा है, लेस दैन 0। तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, सो नो रियल रूट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब इसके बाद हमें ये क्वेश्चन को नहीं करना है, रूट्स हमें फाइंड नहीं करने हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ कि a लिख लेता हूँ 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 और c इज इक्वल्स टू 4। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b को माइनस 4 रूट 3 लिखो, स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 4 जा 16 इंटू 3, ये भी 48 हो रहा है और ये भी 48 है, 48 माइनस 48 0 हो जा रहा है, यानी d इज इक्वल टू 0 मीन्स 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे हम x फाइंड कर लेते हैं, यानी रूट्स फाइंड कर लेते हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो b हमारे पास जो है वो माइनस 4 रूट 3 है, तो माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस d हमारा 0 आया है, और 2 इंटू a जो है वो 3 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 रूट 3 अपॉन 6, 2 3, 2 रूट 3 अपॉन 3, ये तुम्हारा 2 रूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो ए बी सी यहाँ लिख लो, 2, b इज इक्वल्स टू माइनस 6 और c इज इक्वल्स टू 3। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b जो है माइनस 6 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 3 जा 24, तो ये 12 आ रहा है, नहीं ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो इसके क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो मैं x फाइंड कर लेता हूँ, यानी रूट्स फाइंड कर लेता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस
√12 अपॉन 2 इंटू 2, 6 प्लस माइनस √12 को सॉल्व करोगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 और 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 हो गया। तो 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, ये 2 टाइम्स हो गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे दो रूट्स जो हैं 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2, 3 माइनस √3 अपॉन 2। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस कंडीशन पे हमें पुट करनी है। तो पहला क्वेश्चन नोट कर दूँ, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे a जो है वो 2 है, b k है और c जो है वो 3 है, और हमें क्या फाइंड करनी है? d इज इक्वल टू 0 से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac, b की जगह k है तो k² हो गया 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। तो √24 को क्या लिख सकते हो? 2√6 प्लस माइनस 2√6। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6। सेकेंड क्वेश्चन को नोट करो, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोल के मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो kx का स्क्वायर हो जाएगा kx का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ए बी सी यहाँ पे लिख लो, a इज इक्वल टू k है और b इज इक्वल टू माइनस 2k है और c इज इक्वल टू 6 है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू जो है माइनस 2k है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल्स टू 0। फोर के स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन ले लो, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और k इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, यानी k इज इक्वल्स टू 0 हो गया और k इज इक्वल्स टू 6। दो रूट्स आ रहे हैं, दो वैल्यूज आ रहे हैं एक्चुअली k की, 0 और 6। अगर हम 0 पुट कर देते हैं, अब देखो दोनों जो सॉल्यूशन है वो क्या दोनों वैलिड है कि अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा। तो k इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारा फिजिबल आंसर नहीं है, तो k को हम 0 नहीं रख सकते। तो k इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? लेंथ जो है ब्रेथ से डबल है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर एरिया जो हमें दे रखा है वो 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस है। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर पॉसिबल है तो इसके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने हैं।
तो एरिया इज इक्वस टू क्या होता है, एरिया इज इक्वस टू एल इंटू बी होता है, और एल जो है हमारा 2 इंटू बी है, 2 इंटू बी, और एरिया जो है हमारा 800 दे रखा है. सो 2b square is equals to 800. This implies b square is equals to 800 upon 2 यानी 400 हो जाएगा, और b is equals to क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 यानी 20. पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 20, यानी ब्रेथ जो है वो 20 हो गया. तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 यानी 40. सो ये पॉसिबल है, और इसके आंसर जो हैं लेंथ और ब्रेथ जो हैं वो 20 और 40 हैं. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ़ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एज. द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48. तो सबसे पहले हमें पॉसिबिलिटी ढूंढनी है कि क्या ये पॉसिबल है. तो चलो, 2 फ्रेंड्स हैं जिनका सम जो है एजेस का वो कितना है, 20 years है. तो एक का अगर हम एक्स ले लेते हैं, एक का एज जो है वो एक्स ले लो, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा. सो इसे मैं लिख लेता हूँ. लेट एज ऑफ वन फ्रेंड is x years. Therefore, age of another friend is equals to 20 minus x years. अब जो ये सिचुएशन है हमारा 4 साल पहले की है, 4 years ago. तो 4 साल पहले इन दोनों का एज जो है 4 years कम होगा. तो मैं यहाँ पे 4 years ago का सिचुएशन लिख लेता हूँ. 4 years ago, 4 years ago, ages of two friends are. इन दोनों में मैं क्या करूँगा, इसमें भी 4 माइनस करूँगा और इसमें भी 4 माइनस करूँगा. तो x माइनस 4 हो जाएगा एंड 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स हो जाएगा. अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों के एजेस का प्रोडक्ट जो है वो 48 है. तो इनका प्रोडक्ट x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का प्रोडक्ट 48 है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x minus 4 into 16 minus x is equals to 48. अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x को 16 से मल्टीप्लाई करो तो 16x हो जाएगा. x को x से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. 4 को 16 से करोगे तो माइनस 64 हो जाएगा, और 4 को x से करोगे तो प्लस 4x हो जाएगा. इज इक्वल्स टू 48. दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 20x हो जाएगा. 20x माइनस 64 और माइनस 48 इक्वल्स टू 0. तो मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सब में, तो एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 20x माइनस 20x, और ये जो दोनों हैं वो 112, तो प्लस 112 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 20 और c इज इक्वल्स टू 112. अब तो d से हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या सिचुएशन पॉसिबल है. b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112. तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, और माइनस इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 448 होता है,
यानी -48 आ रहा है, लेस दैन 0 आ रहा है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल since there are no real roots. No real solution. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर. तो हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है, 80 मीटर, और एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है. इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर और इसका एरिया दे रखा है 400 स्क्वायर मीटर. तो अगर पॉसिबल है इस रेक्टेंगुलर पार्क का हम लेंथ और ब्रेथ ले लेते हैं. लेंथ L है और ब्रेथ जो है B ले लेते हैं. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × L + B जो कि 80 है. तो सॉल्व करोगे L + B जो है वो क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा इधर, तो ये 40 हो जाएगा. तो L + B जो हमें मिल गया वो 40 मिल गया. अब एरिया जो दिया हुआ है हमें 400 दे रखा है जो कि L × B होता है. अब इस पहले वाले इक्वेशन से हम L यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. L = क्या हो जाएगा, 40 - B. तो L की जगह 40 - B रख लो. 40 - B × B = 400. So 40B - B² = 400. तो B² - 40B + 400 = 0. इन सबको RHS में लेके चले जाओ. तो D यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, B² - 4AC. -40 का स्क्वायर -4 × 1 × 400, ये 1600 और ये भी 1600, तो दोनों रिड्यूस होकर 0 हो गए. तो इसमें टू रियल एंड इक्वल रूट्स मिल रहे हैं हमें. तो पहला आंसर हमें मिल गया कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है वो पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है. अब हम इसके लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं. तो x = क्या हो जाएगा, -b ± √d/2a. तो -b जो है हमारा वो कितना है, -40 है, -40/2 × 1, तो 40/2 यानी 20. सो x = B = 20 मीटर और L कितना हो जाएगा फिर, L + B = हमें कितना था, 40 था, यानी L = 40 - B. L = 40 - B, 40 - 20 यानी 20, दोनों 20 मीटर 20 मीटर.